नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको 10,000 से लेकर 15,000 तक के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं मार्केट में, उनके बीच में एक कंपैरिजन करने जा रहा हूं और साथ ही में आपको ये भी दिखाऊंगा कि इन फ़ोन्स में से सबसे बेहतरीन फ़ोन कौन सा है। दस हज़ार से लेके 15,000 की रेंज में दोस्तों जो मार्केट में अभी फ़ोन फिलहाल अवेलेबल है, जो आपको मिल सकते हैं, वो है Xiaomi Redmi Note 3, Samsung Galaxy J7 2016 एडिशन, Moto G4 Plus और Lenovo Juke Z1। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं इन फ़ोन के बीच में कंपैरिजन कि इनमें से कौन सा फ़ोन बेटर है इस प्राइस ब्रैकेट में। हालांकि दोस्तों अभी बहुत सारे नए फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो फिलहाल जो अभी करंटली जो मार्केट में अवेलेबल है, ये चारों फ़ोन आपको मिल जाएंगे 10,000 से लेकर 15,000 तक की प्राइस में। तो दोस्तों मैंने इन फ़ोन्स को अरेंज कर रखा है लॉन्च डेट के हिसाब से। जनवरी का फ़ोन है दोस्तों ये, अप्रैल का फ़ोन है दोस्तों ये, मई के ये दोनों फ़ोन है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इन चारों फ़ोन में से कौन सा बढ़िया फ़ोन है। तो दोस्तों इस भाग में मैं इन चारों फ़ोन्स को 4 नंबर के पॉइंट पर कैटेगराइज करने जा रहा हूँ। 4 का मतलब सबसे अच्छा फ़ोन और 0 का मतलब सबसे घटिया फ़ोन। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन और लुक से। तो फिलहाल अगर देखा जाए Xiaomi Redmi Note 3 दिखने में काफ़ी सुंदर है, मेटल की बैक है और मेट फिनिश है बैक साइड में। और दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर जो पीछे को लगा हुआ है गोल सर्कल टाइप का, इसको काफ़ी अच्छा बना रहा है, दिखने में काफ़ी सुंदर है, देख सकते हो फ़ोन दोस्तों। और फिलहाल डिज़ाइन वाइज दोस्तों दिखने में ये इस टाइप से दिखेगा। और फिलहाल कलर की बात की जाए तो ये है आपका गोल्डन कलर का। तो दोस्तों इसके सिवाय एक और कलर आता है वाइट कलर का। और फिलहाल देखा जाए काफ़ी बढ़िया फ़ोन है और फिलहाल अच्छा फ़ोन है। तो दोस्तों अगर J7 की बात की जाए तो J7 भी दिखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बढ़िया है। साइड को मेटल की बेजल मिल जाएगी आपको देखने में। फिलहाल ये प्योर मेटल तो नहीं है। और देखा जाए तो पीछे प्लास्टिक का पॉलीकार्बोनेट बैक कवर है, जिसमें आप मेटल फिनिश दे सकते हो। और साइड में आप देख सकते हो कि लेज़र फिनिश से इसकी एजिंग की गई है। तो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी बढ़िया फ़ोन दिखता है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और दोस्तों अगर Moto G4 Plus की बात की जाए तो दोस्तों ये मुझे फ़ोन सबसे प्यारा दिख रहा है दिखने में। डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक का बैक कवर है, साइड में भी प्लास्टिक का फ्रेम है। और दोस्तों दिखने वाइज साइज़ वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिलहाल अगर Juke Z1 की बात की जाए तो दोस्तों ये फ़ोन भी काफ़ी सुंदर है। और देख सकते हैं कि पीछे को प्लास्टिक का बैक कवर है, साइड में मेटल की फिनिश दे रखी है और दिखने में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। अगर दोस्तों लंबाई चौड़ाई और हाइट की बात की जाए तो लंबाई में सबसे बड़ा है आपका Juke Z1, 155 mm ये लंबा है, 153 mm Moto G4 Plus है। और दोस्तों उसके बाद आता है Samsung Galaxy J7 6 और फिलहाल सबसे छोटा है 150 mm का ये Redmi Note 3। चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई में दोस्तों लगभग कह सकते हैं कि अधिकतर फ़ोन सब सेम ही है। ये भी क्षेत्र का है दोस्तों mm चौड़ा और ये भी क्षेत्र का है चौड़ा। और ये है आपका 77 mm चौड़ा। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये Moto G4 Plus थोड़ा सा पतला है, 66.8 mm ये चौड़ा है। और फिलहाल अगर मोटाई की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ करके कि मोटाई में सबसे मोटा है आपका G4 Plus, 9.8 mm ये मोटा है। और फिलहाल उसके बाद देखा जाए तो 9 mm मोटा है आपका Juke Z1। और फिलहाल मोटाई इन दोनों की लगभग कह सकते हैं कि मोटाई में 8 mm का ये मोटा है और 8.7 mm ये मोटा है। तो दोस्तों अगर भार की बात की जाए तो सबसे भारी फ़ोन दोस्तों इसमें Juke Z1 हो गया 175 ग्राम का। उसके बाद दोस्तों आपका आता है Samsung Galaxy J7 170 ग्राम का। उसके बाद आता है दोस्तों आपका Xiaomi Redmi Note 3 164 ग्राम का। और फिलहाल सबसे हल्का है आपका 155 ग्राम के साथ इस Moto G4। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं डिज़ाइन और लुक वाइज कौन सा फ़ोन यहाँ पर सबसे बेहतरीन है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि सबसे जो बेहतरीन फ़ोन है इस कैटेगरी में वो है Moto G4 Plus। तो दोस्तों मैं इस फ़ोन को यहाँ पर देता हूँ 4 नंबर। और दोस्तों उसके बाद बात की जाए तो Xiaomi Redmi Note 3 दिखने में काफ़ी अच्छा है और फिलहाल इसको मैं देता हूँ 3 नंबर। और दोस्तों उसके बाद अगर J7 और Juke Z1 की बात की जाए तो दोनों दिखने में काफ़ी प्यारे फ़ोन है और इन दोनों को मैं इक्वली नंबर डिवाइड कर रहा हूँ। 2 नंबर मैं दोस्तों देता हूँ Samsung Galaxy J7 को और साथ ही में Juke Z1 को भी मैं देता हूँ 2 नंबर। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इन चारों फ़ोन्स ने इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी जिसमें मैं इन फ़ोन्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ वो है फीचर वाइज। तो फीचर वाइज दोस्तों देख सकते हैं कि Xiaomi Redmi Note 3 में आपको मिल जाएगा एक IR ब्लास्टर और साथ ही में इसके अंदर है 4000 mAh की बैटरी जो कि नॉन रिप्लेसेबल है और ये है फुल HD फ़ोन। और दोस्तों सैमसंग की बात की जाए तो सैमसंग में आपको एस बाइक मोड मिल जाएगा, NFC है एंटीना इसमें एक्स्ट्रा। और फिलहाल देख सकते हैं करके कि इसकी जो बैटरी है वो रिप्लेसेबल है और इसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आता है। तो दोस्तों इसके साथ आपको मिल जाएगी कि सुपर एमोलेड HD स्क्रीन। तो दोस्तों ये फुल HD डिस्प्ले नहीं है,
अगर मैं मोटो G4 प्लस की बात करूं तो फिलहाल मोटो G4 प्लस में जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके लेज़र ऑटो फोकस, और इसके साथ है डेडिकेटेड SD कार्ड और चिपसेट है 617 स्नैपड्रैगन, और दोस्तों ये भी फुल HD को सपोर्ट करता है। और फिलहाल फाइनली देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा कोई खास फीचर नहीं है, बस इसका जो SoC है 801 है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का इसके अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गए थोड़े से फीचर्स। दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ूं सेंसर्स की बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों पीछे की साइड को, एक्सेलेरोमीटर है, जायरो है, प्रॉक्सिमिटी है, कंपास है और IR है। तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दमदार फीचर्स वाले सेंसर हैं। अगर सैमसंग गैलेक्सी J7 की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर है एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, हॉल सेंसर, NFC, और दोस्तों इसके अंदर कोई जायरो नहीं है, कोई एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं है, कोई नॉइस कैंसिलेशन सेकेंडरी माइक्रोफोन नहीं है, और साथ में कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि Xiaomi Redmi Note 3 इससे कहीं बेहतर है सेंसर्स वाइज। तो दोस्तों अगर मोटो G4 प्लस की बात करें तो इसके अंदर है प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरेशन सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरो सेंसर, सेंसर हब, फिंगरप्रिंट सेंसर, और दोस्तों ये फिंगरप्रिंट सेंसर आपका अनलॉक हो जाएगा 0.7 सेकंड्स में। तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंसर है। दोस्तों इसके अंदर जो नहीं है एक तो NFC नहीं है और फिलहाल एक IR ब्लास्टर नहीं है। दोस्तों अगर Lenovo Juke Z1 की बात करें तो इसके अंदर है फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरो है, एक्सेलेरोमीटर है, प्रॉक्सिमिटी है और कंपास है। तो दोस्तों इसके अंदर है जो नहीं है एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं है दोस्तों, और दोस्तों साथ ही में इसके अंदर NFC भी नहीं है और कोई IR ब्लास्टर भी नहीं है। तो दोस्तों अगर बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर है 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अंदर है 3300 mAh की बैटरी, अगेन ये कोई फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसका बेनिफिट है, आप इसकी जो बैटरी है उसको इस नोच को खींच के इसका बैक कवर निकाल के आप रिप्लेस कर सकते हो। इसके अंदर है दोस्तों आपकी 3000 mAh की बैटरी और फिलहाल ये आपका टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आपको 6 घंटे का इसमें यूजेस टाइम मिल जाएगा अगर आप इस फ़ोन को 15 मिनट चार्ज करते हो। और दोस्तों Lenovo Juke Z1 की बैटरी है 4100 mAh की सबसे ज़्यादा, और दोस्तों ये कोई फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों अगर SAR की बात की जाए इस फ़ोन में आपको SAR मिल जाएगा 0.56 वाट पर kg एट 1 ग्राम ऑफ टिश्यू एट हेड। इसमें मिल जाएगा आपको 0.35 वाट पर kg, इसमें है 1.09। तो दोस्तों यहाँ पर SAR थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि मैं इन दोनों फ़ोन्स पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ कि इन्होंने SAR की जो वैल्यू मेजर के रखी है किस स्टैंडर्ड्स में कर रखी है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है 1.09, और फिलहाल इसका भी कम है 0.305 वाट पर kg एट 10 ग्राम ऑफ टिश्यू एट हेड। तो दोस्तों SAR वाइज कहा जाए तो सबसे आसान सबसे अच्छा फ़ोन आपको ये दो फ़ोन्स मिल जाएंगे। Juke Z1 में काफ़ी कम है, उसके बाद आता है आपका ये सैमसंग के फ़ोन, और फिलहाल उसके बाद आता है आपका Xiaomi Redmi Note 3, और हालांकि जो सरप्राइजली देखा जाए तो मोटोरोला के इस फ़ोन में जिसमें प्लास्टिक की बॉडी है उसमें SAR सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों ये होगी इसकी फीचर वाइज। तो फीचर वाइज दोस्तों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अधिकतर फ़ोन्स में अधिकतर फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा फीचर्स के बाद ये फ़ोन निकल के आगे आया हुआ है आपका मोटो G4 प्लस। मैं इसको देता हूँ इस कैटेगरी में 3 नंबर, और दोस्तों उसके बाद मैं इन दोनों फ़ोन्स को Xiaomi Redmi Note 3 और Lenovo Juke Z1 को 2-2 नंबर दे रहा हूँ। तो दोस्तों क्योंकि इन दोनों में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, और फिलहाल देखा जाए तो ये इस Samsung Galaxy J7 से तो काफ़ी आगे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर Samsung Galaxy J7 को देता हूँ 1 नंबर, और दोस्तों इस कैटेगरी में रहे कंपैरिजन को इस हिसाब से सबसे ऊपर ये है, और ये दोनों को मैं बराबर कह रहा हूँ। और फिलहाल सबसे नीचे है दोस्तों आपका ये Samsung Galaxy J7 6 2016 एडिशन। तो तीसरी कैटेगरी जिसमें मैं इन चारों फ़ोन्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ वो है अवेलेबिलिटी। अगर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर Juke Z1 को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों फ़ोन्स आराम से मिल जाते हैं। फिलहाल अगर Xiaomi Redmi Note 3 की बात की जाए तो थोड़ा सा इनिशियली इसको मिलने में प्रॉब्लम थी। फिलहाल आपको ये बिगर किसी रजिस्ट्रेशन के बिगर किसी फ्लैश सेल के आपको अमेजन से खरीदने को मिल जाएगा, और फिलहाल इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो मोटो G4 प्लस और सैमसंग के साथ कोई दिक्कत नहीं, दोनों फ़ोन्स आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस कैटेगरी में मैं देता हूँ इन दोनों फ़ोन्स को 4-4 नंबर। हालांकि जो इस फ़ोन की बात की जाए तो इस फ़ोन की थोड़ी सी दिक्कत है, 16 GB रोम और 2 GB रैम वाला जो वर्जन है 9999 का, वो तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिलहाल जो 11999 वाला फ़ोन है तो दोस्तों उसकी थोड़ी दिक्कत है। तो फिलहाल इस वजह से मैं इसको देता हूँ 3 नंबर, और फिलहाल सबसे नीचे मैं दे रहा हूँ इस Lenovo Juke Z1 को 0 नंबर। तो दोस्तों क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी में काफ़ी दिक्कत है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ोन आराम से मिल जाता है। फिलहाल इस वजह से मैं इसको दे रहा हूँ 0 मार्क्स। दोस्तों अब जो नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें मैं इन चारों फ़ोन्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ वो है हार्डवेयर एंड इंटरनल। हार्डवेयर और इंटरनल की बात की जाए तो Redmi Note 3 में आपको मिल जाएगा 1080p का फुल HD IPS डिस्प्ले, 403 पिक्सल्स पर इंच इसकी रेजोल्यूशन है, और फिलहाल 10 टच पॉइंट्स का ये डिस्प्ले है। और दोस्तों यहाँ पर प्रोटेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है। और फिलहाल इस फ़ोन की बात की जाए तो ये 5.5 इंच का HD डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 267 पिक्सल्स पर इंच है, और फिलहाल ये 10 टच पॉइंट्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है। और इन दोनों फ़ोन्स में थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों,
डिस्प्ले तो आपको 5.5 इंच का मिल जाएगा, IPS डिस्प्ले है और फिलहाल ये प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से। और फिलहाल दोस्तों इसमें आपको 7 या 8 ही टच पॉइंट्स मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर। और फिलहाल अगर Lenovo Juke Z1 की बात की जाए, अगेन ये 5.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है और 401 पिक्सल्स पर इंच है। और फिलहाल जो इसका टच है 5 ही फिंगर को रिकग्नाइज करेगा। और दोस्तों अगर मैं प्रोसेसर की बात करता हूं तो प्रोसेसर दोस्तों इसके अंदर है 650 का स्नैपड्रैगन, जो कि एक हेक्साकोर प्रोसेसर है। 2 कोर चलती हैं आपकी Cortex A72 पर, जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 1.8 गीगाहर्ट्ज। और दूसरी जो 4 क्लॉक्स हैं दोस्तों आपकी वो चलती हैं 1.4 गीगाहर्ट्ज पर, आर्किटेक्चर A53 के ऊपर। और जिसमें GPU है Adreno 510। और फिलहाल ये फोन है आपका एक प्योर ऑक्टा कोर प्रोसेसर 1.6 गीगाहर्ट्ज पर, Cortex A53 आर्किटेक्चर के ऊपर। और फिलहाल इसके अंदर जो GPU है वो है Mali T830। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसका जो हार्डवेयर है, इसके अंदर जो SoC है वो है Qualcomm Snapdragon 617 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी 4 कोर चलती हैं आपकी 1.5 गीगाहर्ट्ज पर, Cortex A53 आर्किटेक्चर के ऊपर। और रिमेनिंग जो 4 कोर चलती हैं वो आपकी चलती हैं 1.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और आर्किटेक्चर दोस्तों सेम है A53। और दोस्तों जो इसमें GPU है वो है Adreno 405 550 मेगाहर्ट्ज पर चलता है। और दोस्तों ये तो हो गया दमदार फ़ोन। इसका जो SoC है वो है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला एक क्वाड कोर प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 801। और जो इसका GPU है वो है Adreno 330 578 मेगाहर्ट्ज पर चलता है। तो दोस्तों ये होगी इसकी हार्डवेयर और इंटरनल्स। अगर हार्डवेयर इंटरनल्स की बात की जाए तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर रखता हूँ इस Moto G4 Plus को। क्योंकि जो इसका डिस्प्ले है वो है फुल HD डिस्प्ले और ये प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं इसको देता हूँ सबसे ऊपर और इसको देता हूँ 4 नंबर। और फिलहाल इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी एक तरह से ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और Adreno 405 GPU के साथ आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको देता हूँ 4 नंबर। और दोस्तों इसके बाद मैं देना चाहता हूँ इस फ़ोन को, इसकी इंटरनल स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी है। अगर बात की जाए प्रोसेसर इसके अंदर क्वाड कोर है फिलहाल वो है 2.5 गीगाहर्ट्ज वाला। तो दोस्तों दमदार परफॉर्मेंस वाला और दमदार इंटरनल वाला ये फ़ोन है, इसको मैं देता हूँ 3 नंबर। और दोस्तों उसके बाद मैं देता हूँ इस फ़ोन को 2 नंबर, Xiaomi Redmi Note 3 को यहाँ पर मैं 2 नंबर देता हूँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है, Cortex A72 पर इसकी 2 कोर चलती हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और GPU भी दोस्तों इसमें लेटेस्ट है Adreno 510। और फिलहाल सबसे नीचे मैं दे रहा हूँ इस फ़ोन को 1 नंबर, क्योंकि इस फ़ोन में कुछ भी अच्छा नहीं है। सिर्फ सुपर एमुलेट स्क्रीन की बात की जाए तो उसकी वजह से मैं इसको पहले नंबर दे चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर इसका कोई नंबर या कोई पॉइंट्स नहीं बनते हैं। और HD डिस्प्ले और फिलहाल कहा जाए Mali T830 की वजह से मैं इस फ़ोन को देता हूँ थोड़े से कम नंबर। तो फिलहाल ये रहा इसका स्कोर। ये फ़ोन सबसे ऊपर है 4 नंबर के साथ, उसके बाद है ये 3 नंबर के साथ, ये है 2 नंबर के साथ और फिलहाल ये है 1 नंबर के साथ। तो दोस्तों ये रहा हार्डवेयर एंड इंटरनल कंपैरिजन। तो दोस्तों 5 पॉइंट्स जिस पर मैं इन चारों फ़ोन्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ वो है रियर एंड फ्रंट कैमरा। तो दोस्तों अगर मैं Xiaomi Redmi Note 3 की बात करूं तो इसका जो पीछे का कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ आता है। अपर्चर है इसका f2.2 और ये एक ड्यूल टोन LED फ्लैश के साथ आता है। 1080p पर 30 फ्रेम्स पर सेकंड से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे का कैमरा है इसका 5 मेगापिक्सल का, वो भी अपर्चर f2.0 है और ये 1080p पर आपकी फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और सैमसंग की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो रियर कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, अपर्चर है f1.9, तो इसका मतलब ये लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये सिंगल टोन LED फ्लैश के साथ आता है और फिलहाल ये फुल HD में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। आगे के कैमरे की बात की जाए तो ये आगे का कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, सेम अपर्चर है 1.9 और ये फ्लैश LED के साथ आता है और ये भी आपका 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गया सैमसंग की कैमरे की बात। अगर मैं Moto G4 Plus के कैमरे की बात करूँ तो इसका जो पीछे का कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, लेज़र ऑटो फोकसिंग के साथ आता है, साथ में फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस भी है। अपर्चर है इस कैमरे लेंस की 2.0 और ये ड्यूल टोन LED फ्लैश के साथ आता है। और दोस्तों आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर इस कैमरे से। आगे के कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों ये भी एक ऑटो फोकस कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का, अपर्चर f2.2 है और 84 वाइड एंगल लेंस के साथ आता है और इससे भी आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं Juke Z1 के कैमरे की बात करूँ तो दोस्तों इसका जो पीछे का जो कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, अपर्चर है f2.2 और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलेशन के साथ आता है, ड्यूल टोन LED फ्लैश है और ये 1080p पर 60 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। आगे के कैमरे की बात की जाए तो इसका आगे का कैमरा हुआ है 8 मेगापिक्सल का, अपर्चर है f2.2 और ये आपके 1080p पर 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गया Lenovo Juke Z1 की। तो दोस्तों अगर इनके कैमरे की सैंपल्स देखे जाए तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि जो Moto G4 Plus का जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे डे लाइट हो चाहे नाइट लाइट हो, तो इसके जो कैमरे की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पर कह सकता हूँ करके कि कंपैरिजन किया जाए Juke Z1 में और
सैमसंग के J7 में। तो दोस्तों ये जो दोनों फ़ोन के जो रियर कैमरा हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लो लाइट में भी और डे लाइट में भी। तो दोस्तों इनकी जो कैमरे कंपैरिजन की जाए, अगर मैं मोटो G4 प्लस के साथ करता हूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मोटो G4 प्लस की जो सैम्पल इमेजेस हैं वो काफ़ी क्लियर हैं, काफ़ी विविड हैं और काफ़ी शार्प हैं एज़ कम्पेयर टू J7 और इस जुग Z1। तो दोस्तों यहाँ पर मैं J7 और जुग Z1 को एक ही लेवल पर रख रहा हूँ और दोनों को मैं देता हूँ आपके 3 नंबर। तो दोस्तों सबसे नीचे रह गया आपका Xiaomi Redmi Note 3। हालांकि Xiaomi के फ़ोन के साथ ये दिक्कत आती है, जो इनका जो सेंसर है पीछे वाला CMOS सेंसर, ये अच्छा से परफॉर्म नहीं करता है। तो दोस्तों इसका कैमरा सबसे घटिया है इन चारों के मुकाबले, तो फिलहाल इसको मैं देता हूँ 2 नंबर। तो दोस्तों इस कंपैरिजन में सबसे ऊपर है आपका मोटो G4 प्लस 4 नंबर के साथ। ये दोनों फ़ोन के कैमरा लगभग सेम ही है, सैमसंग गैलेक्सी J7 और जुग Z1 का। तो इसको मैं देता हूँ 3 नंबर और फाइनली मैं इसको देता हूँ 2 नंबर। दोस्तों छठा पॉइंट जिसमें मैं इन दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ वो है नेटवर्क एंड कनेक्शन। तो दोस्तों नेटवर्क कनेक्शन की बात की जाए तो Xiaomi Redmi Note 3 4G, 3G और 2G के जो बैंड्स है, इंडियन बैंड्स है, उनको सपोर्ट करता है। अगर 4G की बात की जाए तो कैटेगरी 4 पर ये डाउनलोड करता है। वाईफाई की बात की जाए तो ये ABGN और AC नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, मतलब कि जो आपका जो 5 GHz का जो नेटवर्क है दोस्तों उसको भी कनेक्ट कर सकता है। और अगर ब्लूटूथ की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर है ब्लूटूथ 4.1 वर्जन। और दोस्तों GPS की बात की जाए तो अमेरिकन जो GPS है, असिस्टेड GPS है, उसको सपोर्ट करता है, ग्लोनस को सपोर्ट करता है, BDS को सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसका जो नीचे वाला पोर्ट है वो OTG को सपोर्ट करता है, OTG वर्जन है 2.0। और दोस्तों ये एक ड्यूल सिम फ़ोन है जो कि आपकी 2 सिम को सपोर्ट करेगा। एक सिम आप माइक्रो डाल सकते हो, एक सिम आप नैनो डाल सकते हो। और दोस्तों ये जो स्लॉट है ये हाइब्रिड स्लॉट है, इसका मतलब कि आप इसके अंदर या तो 2 सिम एक साथ लगा सकते हो या फिर एक सिम के साथ एक SD कार्ड को। दोस्तों अगर सैमसंग गैलेक्सी J7 6 की बात की जाए तो दोस्तों ये सिमिलर बैंड्स को सपोर्ट करता है, मतलब कि भारतीय 4G, 3G और 2G बैंड को सपोर्ट करता है। डाउनलोडिंग स्पीड की बात की जाए 4G नेटवर्क के ऊपर तो दोस्तों ये डाउनलोड करेगा कैटेगरी 4 नेटवर्क से, मतलब कि आपको 150 MBPS की डाउनलोड और आपको 50 MBPS की अपलोड स्पीड मिल जाएगी। वाईफाई वर्जन की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर है BGN नेटवर्क जो कि आपका 5 GHz को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अगर ब्लूटूथ की बात की जाए तो इसके अंदर ब्लूटूथ वर्जन है 4.1 और फिलहाल दोस्तों ये NFC के साथ भी आता है, मतलब कि आप NFC डिवाइसेस को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, टैग को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों GPS की बात की जाए तो GPS इसके अंदर है दोस्तों असिस्टेड GPS, ग्लोनस और दोस्तों BDS। और फिलहाल अगर नीचे वाली पोर्ट की बात की जाए तो दोस्तों ये पोर्ट आपका OTG को सपोर्ट करता है, इसके जरिए आप हार्ड डिस्क को भी आराम से कनेक्ट कर सकते हो और वर्जन है इसका 2.0। और फिलहाल अगर सिम की बात की जाए तो दोस्तों इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट हैं, 2 सिम्स आपकी सेपरेटली लग जाएंगी और साथ में एक SD कार्ड स्लॉट है। सिम की बात की जाए तो 2 माइक्रो सिम को ये सपोर्ट करता है। और फिलहाल जो SD कार्ड की बात की जाए तो दोस्तों ये 128 GB तक के SD कार्ड को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर मोटो G4 प्लस की बात की जाए तो दोस्तों ये भी आपका इंडियन 4G, 3G और 2G बैंड को सपोर्ट करता है। डाउनलोडिंग स्पीड की बात की जाए तो दोस्तों ये कैटेगरी 6 वाले 4G के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। वाईफाई की बात की जाए तो दोस्तों इसमें है ABGN और AC, इसका मतलब कि आप 5 GHz के नेटवर्क को यहाँ पर आराम से कनेक्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ वर्जन दोस्तों इसके अंदर है 4.1। और दोस्तों अगर GPS की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर है असिस्टेड GPS, ग्लोनस और BDS। OTG सपोर्ट की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो नीचे वाला पोर्ट है वो OTG वर्जन 2.0 को सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसके अंदर आप 2 माइक्रो सिम लगा सकते हो और साथ में एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है जिसके जरिए आप इसकी जो मेमोरी है उसको 128 GB तक बढ़ा सकते हो। दोस्तों अगर Lenovo जुग Z1 की बात की जाए तो दोस्तों ये भी आपका 4G, 3G और 2G इंडियन बैंड को सपोर्ट करता है। 4G नेटवर्क में आपको 150 MBPS डाउनलोड स्पीड मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वाईफाई नेटवर्क की बात की जाए तो ये सपोर्ट करता है ABGN, AC, मतलब कि ये 5 GHz के जो वाईफाई नेटवर्क है उसको भी कनेक्ट कर पाएगा। और दोस्तों अगर ब्लूटूथ की बात की जाए तो ब्लूटूथ वर्जन है इसके अंदर 4.1। दोस्तों अगर GPS की बात की जाए तो इसके अंदर है अमेरिकन GPS और साथ में ग्लोनस। तो दोस्तों इसके अंदर BDS नहीं है। और फिलहाल देखा जाए तो ये जो नीचे वाला पोर्ट है ये है C टाइप रिवर्सिबल पोर्ट और दोस्तों ये वर्जन है 3.0 और ये OTG को भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये भी ड्यूल सिम फ़ोन है, 2 नैनो सिम को सपोर्ट करता है। और फिलहाल इसमें आप कोई माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते हो। तो फिलहाल ये हो गया नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी। तो दोस्तों इस कैटेगरी में सबसे ऊपर है मोटो G4 प्लस। क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी 6 नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। और फिलहाल देखा जाए तो ये ड्यूल सिम फ़ोन है और साथ ही में ये डेडिकेटेड इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है जिसमें आप 128 GB तक का SD कार्ड लगा सकते हो। और साथ ही में ये आपके 5 GHz के जो वाईफाई नेटवर्क है उससे भी कनेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों सबसे ऊपर है ये, इसको मैं देता हूँ 4 नंबर। तो दोस्तों इसके बाद मैं देता हूँ Xiaomi Redmi Note 3 को सेकंड पर, इसको मैं देता हूँ 3 नंबर। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये भी आपका जो 5 GHz वाला वाईफाई बैंड है उसको कनेक्ट कर सकता है और साथ ही में ये असिस्टेड GPS, ग्लोनस और BDS को सपोर्ट करता है। और दोस्तों फिलहाल इसके अंदर आप SD कार्ड डाल सकते हो जिसके जरिए आप इसकी जो मेमोरी है उसको बढ़ा के 128 GB तक कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आता है सैमसंग गैलेक्सी J7 6 2016 एडिशन। तो दोस्तों इस कैटेगरी में मैं इसको देता हूँ 2 नंबर। तो 2 नंबर इसलिए क्योंकि इस फ़ोन के अंदर है NFC और साथ ही में ये
असिस्टेड जीपीएस, ग्लोनेस और बीडीएस को सपोर्ट करता है और साथ ही में आप इसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो। तो दोस्तों इस कैटेगरी में मैं देता हूँ इसको 2 नंबर। और फाइनली सबसे नीचे रह गया Lenovo Juke Z1। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपका कोई डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट नहीं है और फिलहाल ये बीडीएस नेटवर्क, बीडीएस जो जीपीएस है उसको ये कनेक्ट नहीं करता दोस्तों, इस वजह से मैं देता हूँ इस कैटेगरी में इसको 1 नंबर। दोस्तों इसमें स्कोर इस टाइप से रहा 4, 3, 2 और सबसे नीचे दोस्तों ये 1। तो दोस्तों 7वीं कैटेगरी है जिसमें मैं इन 4 फोन्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ, वो है एंड्रॉयड वर्जन एंड अपडेट्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं देखता हूँ Xiaomi Redmi Note 3 को। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएगा लॉलीपॉप और वर्जन है 5.1.1 और MIUI 7.3 के साथ आता है। देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर है लॉलीपॉप। और फिलहाल Samsung J7 की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएगा Marshmallow 6.0.1। तो दोस्तों ये लेटेस्ट जो एंड्रॉयड वर्जन Marshmallow आता है तो उस पर चल रहा है। और फिलहाल अगर इस फ़ोन की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर है आपका एंड्रॉयड वर्जन सेम Marshmallow 6.0.1। तो दोस्तों ये भी लेटेस्ट OS के साथ आता है। और फिलहाल इसके अंदर है आपका Cyanogen एंड्रॉयड वर्जन जो कि है 5.1.1। तो दोस्तों ये रहा इनके बीच में एंड्रॉयड वर्जन। तो दोस्तों पहले और चौथे में है आपका लॉलीपॉप और दोस्तों बीच के दोनों में है आपका Marshmallow। तो दोस्तों यहाँ पर स्कोर कुछ इस टाइप से रहा। तो सबसे आगे इस कैटेगरी में मैं देता हूँ Moto G4 Plus को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है 6.0.1 और फिलहाल इसमें अपडेट आपको रेगुलरली मिल जाती हैं। तो दोस्तों जैसे गूगल अपनी कोई अपडेट लेके आता है OS के ऊपर, तो फिलहाल सबसे पहले जो अपडेट मिलती है वो मिलती है मोटोरोला के फ़ोन को। तो दोस्तों सबसे ईजीएस्ट और सबसे जल्दी जो अपडेट होगा वो होगा आपका Moto G4 Plus। तो दोस्तों उसके बाद मैं रखता हूँ Samsung Galaxy J7 को। तो दोस्तों इसका कारण ये है क्योंकि Samsung भी अपने फ़ोन्स को रेगुलरली अपडेट करता रहता है, नए नए फीचर्स आते रहते हैं और इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन फीचर है वो है नॉक्स वर्जन। तो दोस्तों इस वजह से मैं इस Samsung Galaxy J7 को रखता हूँ दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पर रखता हूँ Lenovo Juke Z1 को। क्यों? क्योंकि ये Cyanogen मोड OS के साथ आता है और आपको पता ही है Cyanogen मोड काफ़ी कस्टमाइजेबल रोम है और फिलहाल इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों फाइनली चौथे नंबर पर रहेगा ये Xiaomi Redmi Note 3। हालांकि अपडेट्स काफ़ी रेगुलरली आती हैं, तो फिलहाल देख सकते हैं कि उतनी रेगुलर भी नहीं है जितनी कि आपको Cyanogen मोड में मिल जाएगी और जितनी कि आपको सैमसंग के जरिए मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रहा सबसे तीसरे नंबर पर। तो दोस्तों यहाँ पर स्कोर इस टाइप से रहे 4 नंबर है Moto G4 Plus को, 3 नंबर Samsung Galaxy J7 को, 2 नंबर Lenovo Juke Z1 को और 1 नंबर Redmi Note 3 को। तो दोस्तों ये रहा एंड्रॉयड वर्जन एंड अपडेट्स। तो दोस्तों 8वीं कैटेगरी जिसमें मैं इन चारों फ़ोन्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ वो है परफॉर्मेंस एंड गेमिंग। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इस Xiaomi Redmi Note 3 को। सबसे ज़्यादा स्कोर पाया है 67,000 AnTuTu बेंचमार्क में। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है इस फ़ोन की। और दोस्तों अगर सैमसंग की बात की जाए 48,800 कुछ स्कोर पाया है इसने AnTuTu बेंचमार्क में। और फिलहाल अगर देखा जाए Moto G4 Plus को तो दोस्तों सबसे कम है स्कोर इस कैटेगरी में और फिलहाल स्कोर रहा है 36,900 के करीबन। और फिलहाल उससे ज़्यादा है आपका Juke Z1 में 56,705। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं कहा जाए परफॉर्मेंस वाइज तो परफॉर्मेंस सबसे ऊपर रहेगा Xiaomi Redmi Note 3 और उसके बाद रहेगा Lenovo Juke Z1 और उसके बाद दोस्तों आएगा आपका ये सैमसंग का फ़ोन और फाइनली आपका Moto G4 Plus। हालांकि AnTuTu स्कोर की बात की जाए तो फिलहाल सबसे बेहतरीन फ़ोन आपको Xiaomi Redmi Note 3 दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अगर दमदार फ़ोन की बात की जाए तो सबसे दमदार फ़ोन इसमें अगर मैं गेमिंग को भी इंक्लूड कर लेता हूँ तो ये Lenovo Juke Z1 होगा। हालांकि अगर स्कोर की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 11,000 पॉइंट्स ये पीछे है। फिलहाल अगर परफॉर्मेंस और गेमिंग की बात की जाए तो दोस्तों Lenovo Juke Z1 सबसे ऊपर है। इसमें कोई भी गेम आपकी मक्खन की तरह चलेंगी, कोई भी ऐप डाल लीजिए बढ़िया तरीके से चलेंगे। हालांकि थोड़ा सा ये नॉन कंपेटेबल हो जाता है, अगर आप पुरानी ऐप्स डाल रहे हो तो फिलहाल उस केसेस के लिए ये थोड़ा सा नॉन कंपेटेबल हो जाता है। हर कोई गेम इस फ़ोन पर चलती नहीं है। फिलहाल अगर गेम प्ले की बात की जाए तो दोस्तों सबसे बढ़िया फ़ोन ये है, इसमें कोई भी गेम आपकी हैंग नहीं होती। परफॉर्मेंस में ये फ़ोन दोस्तों सबसे दमदार है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मैं नंबर देता हूँ इस Lenovo Juke Z1 को। तो दोस्तों इस कैटेगरी में मैं देता हूँ Xiaomi Redmi Note 3 को सेकंड नंबर, इस Moto G4 Plus को तीसरा नंबर। अगर मैं रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोस्तों फुल एचडी की गेम्स इसमें आराम से प्ले हो जाएंगी, कोई हैंग नहीं, कोई लैग नहीं और बड़ी से चलती है। हालांकि Samsung Galaxy J7 में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कारण ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो एचडी डिस्प्ले है और दूसरा दोस्तों इसके अंदर Exynos प्रोसेसर है 1.8 GHz का वाला और इसके अंदर दोस्तों आपको एक तरह से ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि गेमिंग वाइज Moto G4 Plus इस Samsung Galaxy J7 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर ये रहेगा और चौथे नंबर पर दोस्तों मैं रखता हूँ इस Samsung Galaxy J7 को। तो दोस्तों इस परफॉर्मेंस एंड गेमिंग वाली कैटेगरी में Lenovo Juke 1 को मिलते हैं 4 नंबर, उसके बाद Xiaomi Redmi Note 3 को मिलते हैं 3 नंबर और दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स को मैं देता हूँ 2-2 नंबर।
नाइन्थ कैटेगरी जिसमें मैं इन चारों फ़ोन्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ वो है सर्विस एंड सपोर्ट। तो सर्विस एंड सपोर्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली सबसे अच्छी सर्विसेज आपको मिल जाएगी सैमसंग की। उसके बाद देखा जाए लेनोवो की सर्विसेज, दोनों फ़ोन लेनोवो के जरिए सर्विस होंगे। तो इसके बाद मैं कह सकता हूँ इन दोनों की सर्विस एक ही है। और फिलहाल सबसे घटिया सर्विसेज आपको मिल जाएगी Xiaomi Redmi Note 3 की। तो दोस्तों यहाँ पर सर्विस वाइज स्कोर ऐसा रहा, इसको मैं देता हूँ 4 नंबर, इन दोनों फ़ोन्स को मैं देता हूँ 2 नंबर। क्यों? क्योंकि लेनोवो के सर्विस सेंटर उतने अच्छे नहीं है जितने कि आपको सैमसंग के मिल जाएंगे। और फाइनली मैं Xiaomi Redmi Note 3 को देता हूँ 1 नंबर। हालांकि इसके भी काफ़ी अच्छे सर्विस सेंटर आप बन चुके हैं। फिलहाल देख सकते हो कि सबसे नीचे इसलिए है क्योंकि अभी तक मुझे इसका सिम ट्रे नहीं मिला है। तो दोस्तों देख सकते हो कि कितनी पुअर सर्विसेज है इसकी इंडिया में। तो दोस्तों फाइनल कैटेगरी मतलब कि 10वीं कैटेगरी जिसमें मैं इन चारों फ़ोन्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ वो है प्राइस। तो प्राइस वाइज देखा जाए तो सबसे अच्छा प्राइस है इस Xiaomi Redmi Note 3 का। आपको 9,999 रुपये में 16 GB रोम और 2 GB रैम वाला Xiaomi Redmi Note 3 मिल जाएगा। अगर आप 32 GB रोम और 3 GB रैम वाला Xiaomi Redmi Note खरीदना चाहते हो तो आपको 11,999 रुपये देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस कैटेगरी में मैं ऑब्वियसली इसको देता हूँ 4 नंबर। और दोस्तों उसके बाद प्राइस वाइज देखा जाए तो आपका Lenovo Juke Z1 अच्छा है। इसका जो प्राइस है वो है 13,499 रुपये। 13,499 रुपये में आपको 64 GB की इंटरनल रोम मिल जाएगी और साथ ही में 3 GB की रैम मिल जाएगी। तो दोस्तों इसको मैं देता हूँ इस कैटेगरी में 3 नंबर। तो दोस्तों उसके बाद आता है Moto G4 Plus। इसके 2 वेरिएंट है, 16 GB रोम और 2 GB रैम वाला 13,499 रुपये में सिम, पर इसमें आपको 3 GB रैम मिल जाएगी, 64 GB रोम मिल जाएगी। और दोस्तों एक और वर्जन जो कि मेरे पास है जिसमें है 32 GB रोम और 3 GB रैम जो कि आपको मिल जाएगा 14,999 रुपये में। तो दोस्तों प्राइस वाइज मैं कह सकता हूँ ये है तीसरे नंबर पर। और फाइनली सबसे महंगा फ़ोन 15,990 रुपये में। क्या है दोस्तों इसके अंदर? सब चीज़ों में तो दोस्तों ये पीछे रह गया। और फिलहाल प्राइस देखा जाए सबसे आगे 16,000 का, तो दोस्तों सबसे नीचे है ये। तो दोस्तों प्राइस वाइज देखा जाए तो Xiaomi Redmi Note 3 ने पाए हैं 4 नंबर, Lenovo Juke Z1 ने पाए हैं 3 नंबर, Moto G4 Plus ने पाए हैं 2 नंबर और सबसे कम 1 नंबर मैं देता हूँ Samsung Galaxy J7 को। तो दोस्तों ये रहा इन चारों फ़ोन का कंपैरिजन। तो दोस्तों आइए अब टोटल कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर टोटलिंग में देखा जाए तो सबसे नीचे रहा है Lenovo Juke Z1, 22 नंबर मिले हैं इसको 40 में से। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे जो इसकी बड़ी खामी थी नॉन अवेलेबिलिटी, 4 में से इसको 0 नंबर मिले थे। तो दोस्तों यहाँ पर इसको भुगतान करना पड़ा। और फिलहाल उसके बाद देखा जाए तो आपका है Samsung Galaxy J7, इसको मिले हुए हैं 23 नंबर 40 में से। तो दोस्तों सिर्फ 1 नंबर पीछे रह गया। और फिलहाल देखा जाए तो ये इन दोनों फ़ोन से थोड़ा सा पिछड़ गया क्योंकि इसके अंदर वाईफाई नेट पर जो 5 GHz वाला वो नहीं सपोर्ट करता है, HD स्क्रीन है, परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है और गेमिंग के लिए भी ये इतना बढ़िया नहीं है। तो दोस्तों Samsung Galaxy J7 है आपका थर्ड पर। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड रहा है Xiaomi Redmi Note 3, इसने स्कोर पाया है 24। तो दोस्तों इस फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, गेमिंग के लिए अच्छा है, फुल HD डिस्प्ले है। तो फिलहाल देखा जाए सर्विस सेंटर सपोर्ट इसकी अच्छी नहीं है, काफ़ी अच्छे सेंसर के साथ आता है, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं दोस्तों इस फ़ोन के साथ। तो फिलहाल ये है दूसरे नंबर पर। और दोस्तों अल्टीमेट विनर Moto G4 Plus, स्कोर 34। तो दोस्तों 34 आउट ऑफ 40। तो दोस्तों सबसे ऊपर और सबसे दमदार, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया फ़ोन है 10,000 से लेकर 15,000 की रेंज में। हालांकि ये 16,000 का हो जा रहा था, पर फिलहाल इस प्राइस कैटेगरी में अभी तक जो मार्केट में फ़ोन आ रहे हैं उन फ़ोन्स में सबसे दमदार फ़ोन है। 34 मिले हैं दोस्तों इसको 40 में से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि Moto G4 Plus इन चारों फ़ोन्स में से सबसे बढ़िया फ़ोन है। कारण कैमरा क्वालिटी अच्छी है, अवेलेबिलिटी अच्छी है, सर्विस सेंटर भी दे सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा बढ़िया ही रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। SAR वैल्यू तो दोस्तों थोड़ी सी बढ़ गई थी यहाँ पर, तो उस कैटेगरी में इसको थोड़े से कम नंबर मिल गए थे दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो इस फ़ोन में सब कुछ बढ़िया है, दमदार परफॉर्मेंस है, बढ़िया लुक है, अच्छा डिज़ाइन है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में रहा है Moto G4 Plus विनर। तो दोस्तों इसी विनर के साथ मैं इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जान पाए कि इन चारों फ़ोन में से कौन सा बढ़िया फ़ोन है और साथ ही में 10,000 से लेकर 15,000 के रेंज में कौन सा बढ़िया फ़ोन है। और दोस्तों साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सबसे लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी आगे आने वाली इसी टाइप की कंपैरिजन वीडियो, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।